बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप चल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत वाइस चेयरमैन समेत 100 से ज़ायद रहनुमाओं के, बल्कि टोटल जो है 381 रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ के पास लाएमल क्या है और तहरीक इंसाफ को अब उम्मीद किससे है? उम्मीद है अदलिया से। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की बज़ाहिर एक सर्द जंग शुरू हो चुकी है मुल्क के अंदर। ये बड़ा अहम मामला है और तहरीक इंसाफ को चूंकि अब अगला रिलीफ मिलना है अदलिया से, तो नून लीग ने पहले से ही अदलिया को टारगेट करना शुरू कर दिया था। ये बड़ा अहम मामला है। नून लीग के अपने अंदर क्या चल रहा है? लाहौर के अंदर एक बड़े अहम हल्के के ऊपर दो नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान सख्त जंग शुरू हो चुकी है और एकोमोडेट कैसे किया जा रहा है हल्का छुड़वाने वाले, जिस हल्के से, जिस कैंडिडेट से हल्का छुड़वाना है उससे। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे जो मामला है इस वक्त हम बात जब कर रहे हैं इंतखाबात की, तो एक ऐसी शख्सियत जो 20 साल एक ओहदे पर रही, उसने वो ओहदा छोड़ दिया है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये खबर है, आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अच्छा, एक तो कागजात नामजदगी आपने कल देख लिया। मैंने रात पर अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से हमने पिछले हफ्ते ये खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। जितने भी बड़े लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबको इस दौर से स्क्रूटनी के बल में बाहर कर दिया जाएगा और वो हो गया। तकरीबन जो अब तक के स्टैट्स सामने आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 381 रहनुमाओं के इंतखाबात में उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए, जबकि नून लीग के सिर्फ 24 लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए। तो क्या सारे नायल नखट्टू जिन्हें इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने आते थे वो तहरीक इंसाफ में ही थे? नून लीग के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है। पीपल्स पार्टी के 41 बंदे जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए टोटल कौमी और सूबाई असम्बली के, पीटीआई के 381 हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का है। और इन 381 में भी तहरीक इंसाफ के जो शोर से जो तगड़े कैंडिडेट्स थे, यानी कि जो पिछली मरतबा भी या उससे पिछली मरतबा भी रह चुके हैं मेंबर असम्बली, वो तो बिल्कुल ही फारिग कर दिए गए सारे के सारे। अच्छा, अब इस इलेक्शन के बाद, इस सारे अमल के बाद, एक तो पीटीआई के पास 2-3 फोरम्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा से नायल होने वाले 54 जो पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला किया, जबकि अब ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं। आज से लेकर 3 तारीख तक उन पर एतराज़ात उठाए जा सकते हैं फैसलों के ऊपर, किसी के नॉमिनेशन पेपर मंजूर होने या मुस्तरद होने के खिलाफ। और 10 तारीख तक हर सूरत में ये फैसला हो के फाइनल कैंडिडेट्स जो हैं वो उनकी लिस्टें लग जाएंगी, जो क्लियर होते जाएंगे इसके बाद। तो अभी टाइम है पीटीआई के पास। एक तो इन 10 जनवरी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर सकती है कि इमरान खान के ऊपर जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5 साल की नायरी का नोटिफिकेशन था 8 अगस्त का, उससे जल्दी तहरीक इंसाफ जो है वो चैलेंज करके अदालतों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेक श्योर करे कि वहाँ बेंच बन के इस मामले को सुन के इमरान खान का फेट डिसाइड कर दे। क्योंकि पीटीआई इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी होपफुल कि इमरान खान की जो नायली थी 5 साल की, वो नहीं बनती थी। जब सज़ा मुअत्तल हो चुकी है तो नायली भी ख़त्म होनी चाहिए थी और सज़ा के साथ साथ वो कह रहे कन्विक्शन जो है वो भी मुअत्तल होनी चाहिए, चूँकि उसके अंदर बहुत सारी खामियाँ थी। जज मायूद दिलावर ने उजलत में सारे लीगल जो प्रोसीजर है आईनी कानूनी, उस सारे को बिल्कुल बाईपास कर दिया था, धज्जियाँ बिखेर दी थी इंसाफ के निज़ाम की। लेकिन फैसला मौजूद अभी भी फैसला, यानी उसमें सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन अभी तक सस्पेंड नहीं हुई। कन्विक्शन सस्पेंड होती है तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए फुली अहल हो जाएंगे। अच्छा, अब इस पर एक इस्लामाबाद के अंदर खबर गर्म है। मैं आगे बाकी चीज़ों की तरफ दोबारा आता हूँ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला है वो ये कि इस्लामाबाद के अंदर एक खबर गर्म है कि इस वक्त जुडिशरी और जो एग्जेक्टिव है, यानी जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के पीछे आपको पता है कौन है कि इस हुकूमत के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। तो ऑन फेस ऑफ इट तो जुडिशरी वर्सेस दी एग्जेक्टिव है, लेकिन दर हकीकत जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट एक सर्द जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। एग्जेक्टिव की तरफ से तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सख्त से सख्त रगड़ा लगाया जाता है और जुडिशरी की जानिब से उस मामले को अनडू कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान को, पीटीआई को रिलीफ दे दिया और इंतखाबात के हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे चुकी है। और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कोशिश थी कि इंतखाबात मुलतवी हो जाए, ना हो, वो कोशिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। और अब ये जो नॉमिनेशन पेपर्स का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बड़े पैमाने पे रिजेक्ट हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पोजीशन लेनी शुरू कर दी है। अदालतों ने ओवरऑल एक पोजीशन लेनी शुरू की है। कुछ जजेस के ऊपर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है कि वो उनके खिलाफ बाइस्ड है। बाकी ओवरऑल में मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ कि कुछ अदालतों ने तहरीक इंसाफ के साथ स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और इसलिए स्टैंड ले रहे हैं कि कल को इन्हें पता है, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, कि सबको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन इलेक्शन होने जा रहा है।
बदतरीन इलेक्शनों में से एक इलेक्शन पाकिस्तान का, मुतनाज़ तरीन इंतखाबात में से एक इलेक्शन होने जा रहा है, और मुतनाज़ तरीन इलेक्शन जो इससे कहा जा रहा है पाकिस्तान का। इसमें जुडिशरी जो है वो ये सोच रही है कि हम अपने आप को गंदा क्यों करें। जुडिशरी इस चीज़ में अब उसने रजिस्ट करना शुरू कर दिया है, और मैं आपको अभी खबर दे रहा हूँ, जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते आपको खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जितने भी बड़े लीडरान हैं सब के नॉमिनेशन पेपर जो है वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे स्क्रूटनी के अमल के ऊपर। अब मैं आपको अगली खबर ये दे रहा हूँ कि जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं या बेंचेस से या हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो उन्हें मंजूर कर लिया जाएगा। इलेक्शन जो मुतल्लिका आरओज़ या DROs के फैसले थे वो मुस्तरद हो जाएंगे, तो वो मुअत्तल हो जाएंगे फैसले। तो एक तो ये खबर है कि PTI के 90% से ज़्यादा लोग इंतखाबात के अंदर वापस आ जाएंगे। जुडिशरी ने अपनी साख बचानी है, किसी और को नहीं देखना। और दूसरा एक और चीज़ जो है, तहरीक इंसाफ को चूँकि अब इस लेवल पे रिलीफ मिलना है। अब जिन दो चीज़ें, एक बल्ले का इंतखाबी निशान है, दूसरा नॉमिनेशन पेपर्स का मामला है। बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर भी 9 जनवरी तक पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया है। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान दिया है, और अब सुनना है पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को मज़ीद 9 तारीख से ऑनवर्ड। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला जाना है। तो फिर इस पर चूँकि अब इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ अपील कर दी थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। अब इस पर मैं अपनी राय पहले दे चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी फोरम है। ये जो फैसला था तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लेने का, ये एक जुडिशल फैसला था। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने अपनी जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज की है, एक ज्यूरी का किरदार अदा किया है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी अदालत के कोई अदालत हो उसके फैसले के ख़िलाफ़ कोई जो दूसरा फरीक होता है, जो मुखालिफ फरीक होता है, वो जाता है अगले फोरम के ऊपर, एपलेट फोरम के ऊपर। जो मुतल्लिका अदालत होती है जो फैसला देती है, वो अदालत अगली अदालत के अंदर, यानी अपने से बड़ी अदालत के अंदर या एपलेट कोर्ट के अंदर कभी भी नहीं जाती अपील लेकर, फरीक जाता है। इस केस के अंदर फरीक कौन था? अकबर शेर बाबर। लेकिन अपील किसने कर दी? पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ DB के सामने, पेशावर कोर्ट के DB के सामने इलेक्शन कमीशन ने कर दी। अब इलेक्शन कमीशन का काम है शफाफ इंतखाबात करवाना, किसी पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करना या पार्टी बनना इस सारे अमल के अंदर उसका काम नहीं बनता। अच्छा, बाकी जो मामला है जनाब, मैं ज़रा आता हूँ उस तरफ के। अब चूँकि सारा मामला चला गया अदालतों के ऊपर, तहरीक इंसाफ के भले के इंतखाबी निशान का मामला भी अदालतों के अब रहम करम पर है, और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की इलेक्शन में वापसी, इलेक्ट्रल रेस के अंदर वापसी, उनकी बहाली, कागजात नामजदगी की मुस्तरद होने के बाद उनकी मंजूरी का जो मामला है वो अब अदालतों के अंदर चला गया है। तो ये देखते हुए कि कहीं अदालतें तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना दे दें, इतना प्रेशर डाला जाए कि ये अदालतें तहरीक इंसाफ को कम से कम रिलीफ दें। इस हवाले से जो है बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से भी प्रेशर डाला जा रहा है कि जो मुतल्लिका जज है वो PTI के किसी कैंडिडेट का रिश्तेदार है, माफ़ कीजिएगा। और इस पर आप देखेंगे कि बिल्डअप किया जा रहा है, और सिर्फ चंद जजेस नहीं बल्कि इनके एक बड़ी मैसिव कैंपेन जो है वो जजेस के खिलाफ शुरू हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला जिन्होंने इजाफी नोट लिखा था, उनके खिलाफ भी एक कैंपेन शुरू हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो लोग हैं उनकी जानिब से। और जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उनके खिलाफ भी एक कैंपेन नून लीग की जानिब से ज़्यादा से लीड किया जा रहा है, वो शुरू कर दी गई है। हालांकि ये नून लीग को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मरीम नवाज़ को और मियां नवाज शरीफ के जो फैसले हैं उनमें कई यानी कि रिलीफ जो ज़मानत का मामला है उसमें अतर मिनल्ला साहब का फैसला मौजूद है। फिर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, इन्होंने जो मियां नवाज शरीफ को 2 केसेस में, उनकी अल-अज़ीज़िया में और उनकी जो एवन फील्ड में उनकी अपीलें मुस्तरद हुई हैं, यानी उनकी अपीलें एक्सेप्ट हुई हैं और उनको उसमें उनके हक़ में फ़ैसला दिया गया है। दोनों केसेस के अंदर बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मौजूद थे, उस बेंच का हिस्सा थे। इन्होंने मियां नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दिया हुआ है। वहाँ फ़ैसला दिया बुरा अच्छे हो गए, यहाँ फ़ैसला दिया बुरे हो गए, तो ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। दूसरा जनाब, उमर डार जो हैं उनके बारे में ख़बर है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, लाहौर से लापता हो गए, अगवा हो गए। उमर डार की वालदा, जिनके नॉमिनेशन पेपर कल मुस्तरद भी हो गए, उस्मान डार की और उमर डार की वालदा, उन्होंने रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने ये बताया है कि उनके बेटे उमर डार को लाहौर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। और अब पता नहीं कौन से यानी कि जो है इसमें कितनी सदाकत रकन वो ये कह रही है, उन तक ये खबर पहुँची है। और हुआ ये कि डार फैमिली तो बिल्कुल बेचारी आउट हो गई। आउट इस तरह से हुई कि रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा जो है उस्मान डार की वालदा, वो मेन कैंडिडेट थी, और उमर डार की जो बीवी हैं वो कवरिंग कैंडिडेट थी, उस्मान डार की जो भाभी हुई।
अब हुआ ये कि जो प्रॉपर्टी निकाली गई है, उस्मान डार कहते हैं कि ये फोर्ज्ड है, इसमें जालसाजी करके, टेम्परिंग करके, ओवर राइटिंग करके हमारे नाम पे डाली गई है। वो कहते हैं कि जो मुतलका ARO है वो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू है जनाब वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं जी कि वो बंदा ही वही है जिसने सारा करना था रिकॉर्ड चेंज, और उसी ने करके हमारे खिलाफ ये फैसला दिया है। और दूसरा इसमें अब हुआ ये कि जब उमर डार का नाम डाल दिया गया, उस्मान डार का नहीं डाला गया। उमर डार का इसलिए डाला गया कि उनकी बीवी इलेक्शन में कवरिंग कैंडिडेट थी रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा के खिलाफ। तो एक ही झटके से, एक ही स्ट्रोक से रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा भी उड़ गई, डिस्क्वालीफाई हो गई, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए, और उनकी जो बहू है उमर डार की बीवी, उनके नॉमिनेशन पेपर भी फारिग हो गए कि भाई उनकी जो कि खामन की प्रॉपर्टी इन्होंने निकाल ली थी कहीं ना कहीं से। तो वो कह रही है रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। वो कहती है मैं हल्फन ये कहने को तैयार हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ना हमारे साथ कोई ताल्लुक है, ना मुझे कभी इसका पता था। अच्छा, उनके साथ तो बड़ा जनाब मामला उनका आउट हो गया। तो उमर डार के बारे में आ रही खबर कि वो अगवा हो चुके हैं लाहौर से। बाकी एक और जो मामला है नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, मैं क्विकली ज़रा इस पर बात कर लूँ। नून लीग के अंदर ये चल रहा है जनाब कि नून लीग में लाहौर में बड़ा पेचा पड़ा हुआ है, ओवरऑल भी बड़ा पेचा पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ पे IPP को नून लीग अकोमोडेट कर रही है वहाँ नून लीग के लोग बड़ा रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन लाहौर के अंदर शेख रुहेल अस्कर और अयाज सादिक के दरमियान एक फटा चल पड़ा है। और अयाज सादिक कहते हैं जी मैंने लड़ना है 121 से, और अयाज सादिक साहब कह रहे हैं मैंने लड़ना है। और रुहेल अस्कर साहब ये कह रहे हैं कि ये इलाका मेरा अपना हल्का था, मेरा हवाई हल्का था, उससे मैंने इलेक्शन लड़ना है। जबकि अब अयाज सादिक साहब जो हैं वो कह रहे थे मैंने लड़ना है, मेरा हिस्सा ज़्यादा गया इस हल्के के अंदर। तो अब इस पे बताया जा रहा है कि रुहेल अस्कर साहब ने एतराज़ भी किया था, और वो एहतजाजी मीटिंग से उठ के चले गए थे, और ये कह के चले गए थे कि अगर आपने मुझे टिकट ना दिया तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा इस हल्के से। अब खबर ये आ रही है कि अयाज सादिक के मुकाबले में रुहेल अस्कर को अकोमोडेट करने का फैसला नून लीग ने किया है इस हल्के में, और अयाज सादिक साहब को ऑफर हुई है कि आपको चेयरमैन सेनेट हम बना देंगे, आप दस्तबरदार हो जाएं रुहेल अस्कर के हक़ में। अच्छा, एक और ख़बर यह जनाब के पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पिछले 20 साल से सदर रहने वाले आरिफ हसन साहब ने आज बिलाखिर मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। बड़े कोर्ट केसेस हुए, बड़ी पटिशनें हुई उन्हें ओहदे से हटाने के लिए, 4 मरतबा वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, और अब 20 साल बाद वो इस ओहदे पर 2004 में वो पहली मरतबा सदर बने थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब। और 20 साल बाद अब वो इस ओहदे से उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया, और जनवरी में वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो इस लड़ाई के अंदर जनाब अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मैंने आपको बताया कि अब इस सारे अमल में नज़र आ रहा है कि जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लगता है कि एक सर जंग उसकी शुरू हो चुकी है। और इस लड़ाई में देखना होगा कि कौन कैसे इस पर हावी आता है। लेकिन जुडिशरी के पास ऑब्वियसली बहुत सारा मार्जिन मौजूद है अभी भी। और इसमें जनाब अब जो फ़रीक़ैन हैं उनके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के लिए क्या सूट कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठाया था आरोज़ के बारे से कि ये आरोज़ जो है इनके नीचे इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वो तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो विंडिकेट हो गया, आरोज़ ने ख़ुद अपने अमल से विंडिकेट किया है। नून लीग को ये लगता है कि इसके बाद तहरीक इंसाफ जब टेम्परेचर बढ़ाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनके मामला उनके मज़ीद ख़राब होंगे, तो हम इसके बेनिफिशरी होंगे। लेकिन जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई अगर होती है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई अगर शुरू होती है जिसमें सर जंग नज़र आ रही है एक बड़ी वाज़ेह तौर पर, उसकी बेनिफिशरी जो है वो कोई और नहीं होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। क्योंकि जुडिशरी फिर इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनका लीगल, जो उनका राइटफुल उन्हें फेवर बनता है, जो उन्हें मिलना बनता है, वो देना शुरू कर देगी। तो मुझे तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें जो है ना, वो चूँकि सारे केसेस ही तहरीक इंसाफ के इमरान खान की अदालतों के अंदर है, अब सारा मामला जो है वो अदालतों की मरहून मिन्नत है। तो अगर ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहती है तो मुझे इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले 2 हफ्तों में बहुत बड़े बड़े रिलीफ जो हैं वो अदालतों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इन चीज़ों को भी देखते हुए नून लीग ने एक बयानिया बड़ा सख्त किस्म का बताना शुरू कर दिया कि जनाब ये लाडले हैं, इमरान खान मासूम है, इमरान खान लाडला है, उसे फेवर दिया जा रहा है। तो वो इसीलिए बना रहे हैं कि एक तो अदालतें तहरीक इंसाफ के हक़ में फैसले ना दें, और दूसरा उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान इलेक्शन के लिए अहल हो गए, इंतखाबात में आ गए, तो फिर नून लीग की इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान ना भी आते हैं, उनके लोग कैंडिडेट भी आ जाते हैं, फिर नून लीग के लिए इंतखाबात में जाने का उन्हें फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। आज पूरा दिन PTI की पटिशनें ज़रा आना शुरू हो जाएंगी कागजात नामजदगी की मुस्तरद होने के ख़िलाफ़, और 3 तक मेरे ख्याल से सारे लोग ही आ जाएंगे, चैलेंज कर देंगे अपने खिलाफ फैसलों को, और 10 तक इस पर फैसले होके फाइनल लिस्टें लग जाएंगी। तो ये आज की अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।